हेलो एंड वेलकम। आज हम पढ़ेंगे पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के बारे में, पीडीएफ के बारे में। आपके पास मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, उसमें पीडीएफ होगा ही होगा। चाहे सिलेबस हो, चाहे नोटिफिकेशन हो, चाहे कोई रिजल्ट हो, चाहे कोई नोट्स हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई ई बुक हो, कोई भी सॉफ्ट कॉपी हो, अक्सर आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में होता है। आज हम समझेंगे वो पीडीएफ असल में क्या होता है। अभी तक आपने वर्ड पढ़ा, पावर पॉइंट पढ़ा, एसएस पढ़ा, एक्सेस पढ़ा। पीडीएफ उन सब से हट के है, अलग है। ऐसा क्या है पीडीएफ में जो वो बाकियों से काफी फेमस हो गया, वो हम देखेंगे आज। सबसे पहले पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये डॉक्यूमेंट एक है, डॉक्यूमेंट फाइल है, डॉक्यूमेंट है, मान लिया। ये पोर्टेबल क्या है? पोर्टेबल सर होता है जो छोटा हो और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफर हो। पीडीएफ भी आसानी से ही ट्रांसफर होता है, पीडीएफ भी आसानी से ही शेयर होता है। क्यों क्यों आसानी से शेयर होता है एज कंपेयर टू बाकी फॉर्मेट्स? वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, बाकी एसएस हो, एक्सेल हो, उन फॉर्मेट्स के हिसाब से ये इजीली शेयर क्यों होता है सर? क्योंकि ये छोटा साइज का होता है एज कंपेयर टू बाकी। जो भी छोटा है वो इजीली शेयर होता है। छोटा साइज होगा, डाउनलोड इजीली होगा, अपलोड इजीली होगा, ट्रांसफर एक ब्लूटूथ से इजीली होगा, इंटरनेट से ट्रांसफर इजीली होगा। आया ना समझ? पीडीएफ मतलब छोटा साइज का नॉर्मली होता है और इजीली आप शेयर कर सकते हो। इजीली आप व्यू भी कर सकते हो, चाहे आपके पास मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे कोई भी डिवाइस हो जो कि पीडीएफ रीड कर सकता है ना, उसमें ये पीडीएफ आप आसानी से व्यू कर सकते हो। वर्ड की फाइल, पावर पॉइंट की फाइल, किसी मोबाइल में वर्ड की फाइल नहीं खुलती, किसी मोबाइल में एक्सेल की फाइल नहीं खुलती, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है पीडीएफ में, क्योंकि पीडीएफ हर डिवाइस में खुल जाता है। इजीली व्यू कर सकते हो आप किसी भी डिवाइस में पीडीएफ को। ये खास बातें हैं पीडीएफ की। इतना ही नहीं, पीडीएफ एग्जैक्ट लेआउट देता है। वर्ड, पावर पॉइंट, बाकी जो आपने पढ़ा, जब उनको बनाया जाता है किसी दूसरे डिवाइस में जब खोलते हैं तो वो एग्जैक्ट लेआउट कभी कभी नहीं दिखाता। अगर कोई डिवाइस है वो सपोर्ट नहीं करता उनकी चीजें अच्छी तरह, उनका फॉन्ट साइज सपोर्ट नहीं करता, उनकी कलर की इंटेंसिटी सपोर्ट नहीं करता कोई डिवाइस, तो वर्ड का वो फाइल जो खुलेगा उस डिवाइस में, वो दूसरे लेआउट में खुलेगा, दूसरे डिजाइन में खुलेगा, दूसरे व्यू में खुलेगा। आया ना समझ? लेकिन पीडीएफ जैसी आपने बनाई, एग्जैक्ट हर डिवाइस में वैसी ही आएगी। पीडीएफ आप मोबाइल में खोलो वैसे ही दिखेगा, लैपटॉप में खोलो वैसे ही दिखेगा, टैबलेट में खोलो वैसे ही दिखेगा, पीसी पर्सनल कंप्यूटर में खोलो वैसे ही दिखेगा। पीडीएफ जिस हिसाब से क्रिएट किया जाता है, जिस लेआउट, जिस डिजाइन, जिस व्यू से क्रिएट किया जाता है, एग्जैक्ट उसी डिजाइन, उसी लेआउट, उसी व्यू में आप उसको देख सकते हो कोई भी डिवाइस पे, कोई भी डिवाइस पे, कोई भी डिवाइस पे। ये खास बातें हैं पीडीएफ की। पीडीएफ बाकी फॉर्मेट्स के हिसाब से सिक्योर भी होता है। सिक्योर इसलिए होता है क्योंकि पीडीएफ में आप पीडीएफ में पासवर्ड्स लगा सकते हो, आप पीडीएफ में वाटरमार्क भी लगा सकते हो, वैसे बाकी में भी लगा सकते हो, लेकिन उनमें आसानी से चेंज होता है। आप उनमें वाटरमार्क आसानी से चेंज हो सकता है, लेकिन पीडीएफ थोड़ा सा सिक्योर है। यहां पे वाटरमार्क आसानी से चेंज नहीं होता। मैं बताऊंगा आपको, मैंने आपके सामने ये पीडीएफ रखी है जो आप देख रहे हो अभी, ये आपके सामने पीडीएफ ही है ना, देख रहे हो ना पीडीएफ। मैंने यहां पे रखा जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विस, बीच में इसको रखा ना, मैंने वाटरमार्क डाला, इसको बोलते हैं वाटरमार्क डालना बीच में, जैसे होते हैं ना बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के। हमें इतनी फुर्सत नहीं आती, नहीं तो हम भी करते, जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विस करते, ठीक है। तो मकसद की बात क्या है कि ये जो वाटरमार्क है, अगर आप पीडीएफ बनाते हो, ये वाटरमार्क हटाना बहुत मुश्किल होता है।
पीडीएफ फॉर्मेट से। बाकी फॉर्मेट्स में थोड़ा सा आसान होता है। हम आगे भी इन बातों को देखेंगे। जो आपने ये 4 बातें पढ़ी, ये फिर से यहां पे दिखेंगे आपको। अब बात करते हैं, ये जो पीडीएफ है ये कब वजूद में आया। 1990s में ये पीडीएफ बॉर्न हुआ। एक्चुअल में अगर मैं बराबर डेट बोलूं तो लिख लीजिए 15 जून 1993। वैसे नोट में आगे कहीं ना कहीं लिखा ही होगा, शायद लिखा होगा कहीं ना कहीं, आप लिख भी सकते हो। 15 जून 1993 एग्जैक्ट डेट है, लेकिन बहुत सारी बुक्स लिखती हैं 1990s। क्या हुआ 1990s में सर? पीडीएफ वजूद में आया। किसने बनाया पीडीएफ को? एडोब एक कंपनी है अमेरिका की, उसी ने डेवलप किया पीडीएफ का फाइल फॉर्मेट। एक ऐसा फाइल फॉर्मेट, मतलब पीडीएफ फाइल फॉर्मेट के ऊपर आप लिख लेना यहां पे पीडीएफ। कौन सा फाइल फॉर्मेट? पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये एक फाइल ही है ना, फाइल ही है ना, आप समझो इस बात को। 1990s में एक कंपनी जिसका नाम था एडोब, अमेरिका की कंपनी, और उसके फाउंडर भी याद रख लेना, आ सकता है सवाल कहीं से भी। एडोब कंपनी के फाउंडर कौन हैं? जे वॉर्नॉक और सी गैस्टकी जे वॉर्नॉक और सी गैस्टकी। अब ये गैस्टकी ऐसा कुछ नाम है। अब ये 2 बंदे हैं फाउंडर्स। किस कंपनी के फाउंडर्स? एडोब कंपनी के फाउंडर्स। और यही वो कंपनी है, एडोब कंपनी अमेरिका की, 1990s में डेवलप उसने किया पीडीएफ, मतलब फाइल फॉर्मेट ऐसा डेवलप किया। आप इसके ऊपर लिख लेना कौन सा फाइल फॉर्मेट? पीडीएफ डेवलप किया, बनाया 1990s में। पीडीएफ फाइल फॉर्मेट को बनाया, पीडीएफ को बनाया। और ये जो पीडीएफ है, ये जो फाइल फॉर्मेट इन्होंने बनाया, असल में पीडीएफ क्या है? फाइल फॉर्मेट है। MP3 क्या है? वो भी फाइल फॉर्मेट है ऑडियो का। MP4 क्या है? वो भी फाइल फॉर्मेट है वीडियो का। अरे पता आ रहा है ना समझ आपको? तो ये भी एक फाइल फॉर्मेट इन्होंने बनाया, पीडीएफ एडोब कंपनी ने। ये फाइल फॉर्मेट, ये जो पीडीएफ है, ये प्रेजेंट करता है डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? जिसके अंदर टेक्स्ट हो, जिसके अंदर इमेज हो, जिस डॉक्यूमेंट पे हाइपरलिंक हो। बताया मैंने हाइपरलिंक क्या होता है, जो आपको डायरेक्ट ब्राउजर पे लेता है। जिस डॉक्यूमेंट के अंदर हाइपरलिंक हो। इतना ही नहीं, एक्स्ट्रा, मतलब ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ भी हो तो ये फाइल फॉर्मेट, ये पीडीएफ जिसको एडोब ने बनाया, वो प्रेजेंट कर सकता है उन डॉक्यूमेंट्स को। किस तरह से? किस तरह से? इस तरह से प्रेजेंट कर सकता है ये पीडीएफ इन डॉक्यूमेंट्स को। किस तरह से प्रेजेंट कर सकता है? इंडिपेंडेंट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। उन डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करता है किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। इंडिपेंडेंट है ये, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलेगा भाई, किसी भी हार्डवेयर पे कोई भी हार्डवेयर चलेगा, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा। उसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ। मतलब ये डिपेंडेंट नहीं है कि मैक ही ऑपरेटिंग, विंडोज ही ऑपरेटिंग, एंड्रॉइड ही ऑपरेटिंग होना चाहिए ना। इंडिपेंडेंट ऑफ। पीडीएफ एक ऐसा जबरदस्त फॉर्मेट है जो कि डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, किसी भी हार्डवेयर पे, किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। उसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब ये नहीं कि दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अरे पीडीएफ रीडर ही होना चाहिए, पीडीएफ व्यूअर ही होना चाहिए। जैसे कि सुमात्रा पीडीएफ, नाइट्रो पीडीएफ, एक्सपर्ट पीडीएफ रीडर, फॉक्सिट पीडीएफ, एडोब एक्रोबेट रीडर डीसी, वो तो बहुत ज्यादा फेमस है। स्लिम पीडीएफ, जेविलिन पीडीएफ, वो हम आगे भी देखेंगे। तो ये सारे पीडीएफ रीडर्स है, पीडीएफ व्यूअर्स है। ये टॉप 10 में आते हैं 2020 के हिसाब से फॉर विंडोज। ये हम आगे देखेंगे। कोई भी पीडीएफ व्यूअर हो, कोई भी पीडीएफ रीडर हो, ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स खोल सकता है, प्रेजेंट कर सकता है उन पीडीएफ व्यूअर्स में, उन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में। इतना ही नहीं, पीडीएफ खुलेगा पीसी में भी, मोबाइल में भी, हार्डवेयर किसी भी तरह का हो। अब हार्डवेयर कोई ऐसा भी किसी भी तरह का हो जो टेक्स्ट पढ़ सके, ठीक है ना। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो,
आपका ये फाइल फॉर्मेट जो पीडीएफ है वो प्रेजेंट करेगा डॉक्यूमेंट को मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी, विंडोज में भी, एंड्रॉयड में भी। ये याद रखा। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जब आपने ये देखा कि 1990s में एडोब कंपनी ने डेवलप किया पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, मतलब ऐसा फाइल फॉर्मेट जो कि डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करता है इंडिपेंडेंट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आपने ये पढ़ा तो एक बात याद रखना, इंडिपेंडेंट ऑफ का मतलब ये भी होता है कि एग्जैक्ट डिजाइन और व्यू में ही ये पीडीएफ दिखता है। कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, पीडीएफ व्यूअर, पीडीएफ रीडर कोई भी हो, एडोब एक्रोबैट, सुमाट्रा, नाइट्रो, एक्सपोर्ट कोई भी हो, उनमें एक ही डिजाइन, एग्जैक्ट डिजाइन जो मैंने आपको यहां पे पढ़ाया था, एग्जैक्ट डिजाइन, एग्जैक्ट व्यू, एग्जैक्ट लेआउट दिखेगा। जिस हिसाब से पीडीएफ बनाया गया उसी हिसाब से, चाहे मोबाइल हो, चाहे पीसी हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका टैबलेट हो, तो उन सब में पीडीएफ एक जैसा दिखता है। एग्जैक्ट डिजाइन, एग्जैक्ट व्यू होता है जिस हिसाब से उसको क्रिएट किया जाता है पीडीएफ को। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मैक हो, विंडोज हो, एंड्रॉयड हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जैक्ट व्यू या एग्जैक्ट डिजाइन या एग्जैक्ट लेआउट में आपके सामने प्रेजेंट होता है पीडीएफ। जिस लेआउट में, जिस डिजाइन में, जिस व्यू में उस पीडीएफ को बनाया गया था, उसी डिजाइन में आपको वो दिखता है। अब हम पढ़ेंगे पीडीएफ के एडवांटेजेस। क्या क्या एडवांटेजेस है पीडीएफ के, समझो इन बातों को। सबसे पहले, ये आपने चीजें कुछ चीजें पढ़ ली, देख लो इनको। ग्राफिक एंड इंटेग्रिटी। ग्राफिक इंटेग्रिटी का मतलब होता है पीडीएफ एक ऐसा फाइल फॉर्मेट है जो कि एग्जैक्ट कंटेंट, एग्जैक्ट लेआउट, एग्जैक्ट डिजाइन, एग्जैक्ट व्यू दिखाता है किसी भी डिवाइस में, किसी भी डिवाइस में। ओके, इसी को बोलते हैं ग्राफिक इंटेग्रिटी, कि ये इंटीग्रल है, सुप्रीम है, ये चेंज नहीं होता। इंटेग्रिटी आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होता ना, सुप्रीम है। ग्राफिक्स इसकी शक्लें वकले, फॉन्ट वॉन्ट, डिजाइन विजाइन, लेआउट वेआउट जितना भी है वो इंटीग्रल है, वो सुप्रीम है, वो चेंज नहीं होता, वो दिखता है हर जगह, हर डिवाइस पे सेम टू सेम। मल्टी डायमेंशनल, जब तक आप उसको चेंज ना करो, और बहुत मुश्किल से वो चेंज हो सकता है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये है कि टेक्स्ट भी आता है पीडीएफ में। ये जो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है ना, ये जो फाइल फॉर्मेट है ना, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये फाइल फॉर्मेट एक ऐसा, पीडीएफ एक ऐसा फाइल फॉर्मेट है जिसमें टेक्स्ट भी आप जोड़ सकते हो, इमेज भी, और 3D वाली इमेज भी ऊपर से, नॉर्मल भी, 3D भी, वीडियो भी, ऑडियो भी, हाइपर लिंक भी जोड़ सकते हो आप। इसी को बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल फाइल फॉर्मेट है ये पीडीएफ। पीडीएफ एक ऐसा फाइल फॉर्मेट है जो कि कन्वीनियंट है, इजी टू क्रिएट, इजी टू रीड, इजी टू शेयर, आसान है। पीडीएफ एक ऐसा फाइल फॉर्मेट है जो कि सिक्योर है। सिक्योर फाइल फॉर्मेट मतलब इसकी बहुत जबरदस्त प्रोटेक्शन है। वाटरमार्क लिखोगे वो आसानी से चेंज नहीं होगा, पासवर्ड दोगे तो ये कोई दूसरा बंदा आपकी पीडीएफ ओपन नहीं कर सकता। ये आपके सामने पीडीएफ है ना, अगर मैं इसको पीडीएफ क्रिएटर में इसको पासवर्ड दे देता तो आपको ये पीडीएफ ओपन नहीं हो जाता, ठीक है ना। डिजिटल साइन भी आप पीडीएफ पे कर सकते हो, एक ऑप्शन होता है। पीडीएफ क्रिएट जब आप करते हो तो उधर आता है लास्ट में, सेविंग करने से पहले, क्या आप इसको पासवर्ड, वाटरमार्क या डिजिटल साइन लगाना चाहते हो। और अगर आप लगाना चाहते हो डिजिटल साइन, वो क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा ओरिजिनल। जैसे मैंने साइन लगा लिया यहां पे अपना, तो ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा इस बंदे ने ये ओरिजिनल कंटेंट इसी ने लिखा हुआ है। वो दिखाता है ओरिजिनलिटी, मतलब ओरिजिनल कंटेंट किसका है, पीडीएफ ओरिजिनल किसकी है। क्योंकि नहीं तो बाद में पीडीएफ को चेंज भी करते हैं ना, कोई पीडीएफ किसी जगह से उठा ली, अपना नाम दे दिया और बोल दिया ये मेरी पीडीएफ है। लेकिन पीडीएफ सिक्योर भी होता है अगर सिक्योर उनको बनाना आए। बहुत सारे बंदों को पता ही नहीं, वाटरमार्क तो पता है, लेकिन बहुत सारे बंदों को पता ही नहीं कि पासवर्ड भी होता है पीडीएफ का। बहुत सारे बंदों को पता ही नहीं कि हम साइन भी कर सकते हैं पीडीएफ को और वो चेंज भी नहीं होता, वो हटेगा नहीं पीडीएफ से। अब आगे देखेंगे कंपैक्ट मतलब पासवर्ड, वाटरमार्क हटाने को तो आजकल दुनिया में कुछ भी हट सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और वो दिखता है कभी कभी। अभी देखो
कंपैक्ट मतलब पीडीएफ एक ऐसा फाइल फॉर्मेट है जो कि छोटे फॉर्म का हो सकता है, जिसको आप कंपैक्ट बना सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। उसका साइज 1 GB का है। वैसे इतना बड़ा तो पीडीएफ होता नहीं, कभी वीडियो पीडीएफ होता है, लेकिन अगर साइज इतना है आप उसको बना सकते हो 100 MB, छोटा बना सकते हो, कम साइज करा सकते हो, आप कंप्रेस करा सकते हो, और क्वालिटी डाटा की गुड ही रहेगी, अच्छी ही रहेगी, क्वालिटी खराब नहीं होगी। क्वालिटी को लूज करने के बगैर ही आप उसका साइज कम कर सकते हो। पीडीएफ एक ऐसा फॉर्मेट है जिसके ऊपर ये काम आप कर सकते हो। और क्या फायदा है, एडवांटेज है, पीडीएफ की एडिटिंग इजी नहीं है, आप आसानी से पीडीएफ को एडिट नहीं कर सकते। और एक बात याद रखना कि ये पॉइंट इसी के साथ है, जब आप इसको कंप्रेस करोगे, साइज कम करोगे, तो आप अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन भर सकते हो पीडीएफ में। पीडीएफ में आप कितनी 5000 पेजों की किताब भी बना सकते हो आप पीडीएफ, ठीक है ना। ओके, उसका साइज आप कम करते हो ना। अब पीडीएफ के डिसएडवांटेजेस तो खासकर ये है नहीं इसका डिसएडवांटेज, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं कुछ किताबों ने लिखा हुआ है यहां पे भी, तो ठीक है, क्योंकि यहां पे मैंने बोला एडिटिंग आसान नहीं है, तो ये एडवांटेज है। अरे भाई, मेरा कंटेंट है, उसको एडिट कोई दूसरा नहीं कर सकता, तो मेरे को तो फायदा मिला ना, वो कंटेंट मेरा ही रहा ना, वो पीडीएफ मेरी ही रही ना, वो बुक मेरी ही रही। नहीं तो कोई दूसरा बंदा अपना नाम देगा तो बुक उसकी होगी। तो एडिटिंग एक पॉजिटिव चीज़ है, कि एडिटिंग इजी नहीं है, एडिटिंग डिफिकल्ट है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन ये एक नेगेटिव चीज़ भी है, हार्ड एडिटिंग। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर पीडीएफ आया और आप मतलब एक पर्सन टू पर्सन अगर देखा जाए, जो प्रोड्यूसर होता है उसके लिए अच्छा है पीडीएफ, जो प्रोड्यूस करता है ना, जो डेवलप करता है पीडीएफ को, उसके लिए अच्छा है, जो प्राइमरी डेवलपर है पीडीएफ का उसके लिए अच्छा है। एडिट कोई नहीं करेगा, सारा काम उसका अपने पास ही कर रहा। लेकिन जो सेकेंडरी होते हैं, जो बाकी होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं पीडीएफ के, वो क्या करते हैं, वो उनके लिए नेगेटिव पॉइंट है। वो एडिट नहीं कर पाते, वो चाहते हैं कि कोई लाइन वो एडिट करे, कोई लाइन वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाले, वो एडिट नहीं कर पाते आसानी से, डिफिकल्ट टू चेंज कंटेंट, इसलिए किताबों ने नेगेटिव पॉइंट भी रखा है। तो आप कह सकते हो हार्ड एडिटिंग जो है, डिफ़िकल्ट एडिटिंग जो है, इजी एडिटिंग मतलब नहीं है, वो एक नेगेटिव पॉइंट है किन के लिए, जो एडिटिंग करना चाहते हैं, सेकेंडरी वाले डेवलपर्स। लेकिन प्राइमरी वाले जो हैं उनके लिए अच्छा है, उनका कंटेंट सेफ रहता है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या है, डिसएडवांटेज, डिफरेंट पीडीएफ रीडर्स हैं, बहुत सारे पीडीएफ रीडर्स हैं, जो मैं पीडीएफ रीडर्स या पीडीएफ व्यूअर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे। उनके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टूल्स होते हैं, अलग अलग तरह के टूल्स होते हैं। किसी को सेव एक जगह है, किसी को एडिट एक जगह है, किसी को पूरा व्यू एक जगह लिखा हुआ है, अलग अलग टूल्स होते हैं। उनके फीचर्स में भी कमी है, किसी में ज़्यादा फीचर्स है, किसी में कम फीचर्स हैं। उनके सर्चेबिलिटी में भी कमी है, किसी में आप सर्च कर सकते हो कोई डाटा आपने लिखना है, फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे आपने देखना है, फॉर एग्जांपल कोई कंटेंट है और आप देखना है कॉन्स्टिट्यूशन, आप कॉन्स्टिट्यूशन लिखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन वाले वर्ड्स आपके सामने आएंगे। लेकिन कोई पीडीएफ रीडर में आप सर्च ही नहीं कर सकते, किसी में आप सर्च कर सकते हो। तो डिफरेंट पीडीएफ रीडर से इसलिए डिफिकल्ट है थोड़ा सा चलाना, अलग अलग पीडीएफ रीडर अलग अलग डिमांड करता है, टूल्स अलग अलग टूल्स। उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है ये चीज़ें, इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, इसीलिए पीडीएफ ज़्यादा फेमस है, हर घर में हर मोबाइल में पीडीएफ है। पीडीएफ अटैचमेंट वायरस, ये एक प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम, सवाल आ सकता है। पीडीएफ के साथ जब आप अटैचमेंट्स लगाते हो, क्योंकि पीडीएफ में आप वीडियो भी डालते हो, पता है आपको, पीडीएफ में ऑडियो भी, पीडीएफ में हम डाल सकते हैं ग्राफिक्स, अरे पीडीएफ में पिक्चर डाल सकते हैं, पीडीएफ में वाटरमार्क, पीडीएफ में कुछ भी अटैचमेंट डाल सकते हैं। तो पीडीएफ में जब आप अटैचमेंट डालोगे तो अटैचमेंट्स के साथ अक्सर वायरसेस भी होते हैं। मैंने पीडीएफ के साथ कोई म्यूजिक डाला, कोई पिक्चर डाली, वेब से कोई पिक्चर निकाली, इंटरनेट से डाल दी पीडीएफ के ऊपर, तो उस पिक्चर में वायरस भी हो सकता है। तो पीडीएफ के जो अटैचमेंट्स हैं उनके ऊपर वायरसेस भी होते हैं, जो कि आपके फिर डिवाइस में आएंगे। इसलिए पहली बार 2001 में देखा गया कि पीडीएफ के अंदर भी वायरसेस होते हैं, और पहला वायरस जो देखा गया बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है पीची वायरस। पीची वायरस का दूसरा नाम क्या है, आउटलुक पीडीएफ वर्म। याद रख लीजिए, पहला 2001 में देखा गया, अरे भाई पीडीएफ के अंदर भी वायरसेस होते हैं। पहला वायरस कौन सा है, पिची वायरस, 2001 में देखा गया। दूसरा नाम क्या है, आउटलुक पीडीएफ वर्म। तो याद रखना, पीडीएफ अटैचमेंट्स के साथ वायरसेस भी आ सकते हैं।
उसके बाद टाइप्स ऑफ पीडीएफ्स, कौन कौन से टाइप्स के पीडीएफ्स हैं ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद पीडीएफ रीडर्स। देखो भाई बहुत आसान है, तीन तरह के, अगर सवाल आए कितने मेन टाइप्स के पीडीएफ से, तीन मेन टाइप्स के पीडीएफ है, ये आप तीन लिख लेना। एक है ट्रू और डिजिटली क्रिएटेड पीडीएफ्स, दूसरा है स्कैनड पीडीएफ्स और इमेज ओनली पीडीएफ्स, तीसरा है स्कैनड सर्चेबल पीडीएफ्स। इन दोनों में बहुत कम डिफरेंस है, सर्च की डिफरेंस है, बस बताऊंगा, रुको। पहला है ट्रू और डिजिटली क्रिएटेड पीडीएफ्स। ये एक्चुअली टाइप्स ऑफ पीडीएफ्स है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएट कैसे करोगे पीडीएफ, कैसे बनाओगे पीडीएफ, किस तरह से बनाओगे, क्रिएट करोगे। और आपको पता ही है ना, अरे भाई वर्ड में आप जाते हो, एक्सेल में आप जाते हो, पावर पॉइंट में आप जाते हो, एसएस में आप जाते हो, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे सेव एज का भी ऑप्शन आता है। तो सेव एज जब आएगा तो आप लिख लो पीडीएफ फॉर्मेट, तो नीचे पीडीएफ फॉर्मेट में आप उसको सेव कर सकते हो आराम से। लेकिन जब आप वो चीजों को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करते हो, उस पीडीएफ को बोलते हैं ट्रू और डिजिटली क्रिएटेड पीडीएफ। जब आप वर्ड से, एक्सेल से, एसएस से, पावर पॉइंट से, वगैरह वगैरह से, जब आप उन सॉफ्टवेयर से पीडीएफ को बनाओगे, क्रिएट करोगे पीडीएफ, इस पीडीएफ को बोला जाता है ट्रू और डिजिटली क्रिएटेड पीडीएफ्स। और याद रखना इसके अंदर आपको पता ही है टेक्स्ट भी, इमेजेस भी, चार्ट्स भी। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी आप टेक्स्ट भी, इमेजेस भी, चार्ट्स भी लगा सकते हो, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, आपको पता है वर्ड के अंदर आप क्या करते हो, पावर पॉइंट के अंदर आप क्या करते हो, टेक्स्ट भी, इमेजेस भी, चार्ट्स भी, ठीक है ना, वो टेबल्स भी, रोज कॉलम्स और वगैरह वगैरह, जो भी आपका दिल करे वो आप भर सकते हो और सेव एज पीडीएफ कर सकते हो। क्रिएट का पीडीएफ आपने, उस पीडीएफ को बोला जाता है ट्रू और डिजिटली क्रिएटेड पीडीएफ। लेकिन याद रखना, जब आप वर्ड से, एक्सेल से पीडीएफ बनाते हो, वो इजीली सर्चेबल होता है, आप सर्च उसके अंदर आराम से कर सकते हो। आपके सामने पीडीएफ आया, आपने सर्च किया हार्ड कॉपी आपने लिखा, जहां जहां हार्ड कॉपी लिखा होगा पीडीएफ के अंदर वो दिखेगा, उसी को बोलते हैं सर्च करना। वो इजीली सर्च हो सकता है, इजीली वो मॉडिफाई भी हो सकता है। कैसे 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 पता है, आप उसको फॉर एग्जांपल कॉपी कर सकते हो। सर्च मॉडिफाई कैसे कर सकते हो मैं बताऊंगा आपको। आपके सामने पीडीएफ है, आप इसको मॉडिफाई, चेंज, एडिट करना चाहते हो। कैसे एडिट करोगे, कैसे मॉडिफाई करोगे, कैसे एडिट करोगे? आप क्या करोगे, आप इतने सारे चीज को कॉपी करोगे। आप इसको क्या करोगे, कॉपी करोगे। जब आप इसको कॉपी करोगे तो आप कॉपी के बाद इसको ट्रांसफर कर सकते हो वर्ड में, एक्सेल में, वहां पे आप फिर से चेंज कर सकते हो आसानी से। सिंपल में याद रखो, ट्रू और डिजिटली क्रिएटेड पीडीएफ वर्ड, एक्सेल से क्रिएट किया गया पीडीएफ होता है। इजीली आप उसमें सर्च कर सकते हो, इजीली आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। ये कौन सा पीडीएफ है? देखो कौन सा पीडीएफ है। आपके पास मोबाइल है ना, आपके पास एक स्कैनर होते हैं, कैम स्कैनर एक स्कैनर है, एजर स्कैनर एक स्कैनर है, बीटा स्कैनर एक स्कैनर है, डब्ल्यू स्कैनर एक स्कैनर है। अलग अलग स्कैनर्स हैं मोबाइल में होते हैं। जैसे कैम स्कैनर सबसे अच्छा है, तो आप क्या करते हो, आप जब जैसे मैंने इसको स्कैन किया है, आप जब एक डॉक्यूमेंट को फोटो उठाते हो मोबाइल से, किसी भी डिवाइस से फोटो उठाते हो, आपने स्कैन किया, इमेज को स्कैन किया, हार्ड कॉपी जो पेज था उसको स्कैन किया, फोटो उठाया, तब जाके वो मोबाइल में आया, सॉफ्ट कॉपी बन गया। अरे स्कैनर क्या करता है, हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी। लेकिन स्कैनर क्या करेगा, देखो आपके मोबाइल में कोई स्कैनर वाला एप्लीकेशन है, आप किसी भी बुक को फोटो उठाइए तो आपकी बुक की वो जो हार्ड कॉपी थी ना, वो मोबाइल में आ जाएगी, सॉफ्ट कॉपी बन जाएगी। तो याद रख लीजिए, जो स्कैनर की वजह से आपने पीडीएफ बनाया, कैसे बनाया, स्कैनर की वजह से आपने किसी पेज को, हार्ड कॉपी को फोटो उठाया, वो सॉफ्ट कॉपी मोबाइल में आया, डिवाइस में आया, आपने पीडीएफ उसके अंदर फिर क्रिएट किया। उसके अंदर ऑप्शन आता है पीडीएफ में आप बनाना चाहते हो कि नहीं। आपने पीडीएफ बनाया एक स्कैनर के थ्रू, स्कैन करके, फोटो उठा के, इमेज उठा के,
आपने पीडीएफ बनाया, एक फोटो उठा के हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी बन गया आपका, और पीडीएफ आपने बनाया, उस पीडीएफ को बोलते हैं स्कैनड पीडीएफ और इमेज ओनली पीडीएफ। तो या दूर से दूर से लगता है स्कैन किया हुआ पीडीएफ, इमेज उठाई हुई पीडीएफ। स्कैनर से आप तो फोटो ही उठाते हो, इमेज ही उठाते हो, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी ही बनाते हो। तो जो पीडीएफ हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बनती है, स्कैनर की वजह से, फोटो उठाने की वजह से, उस पीडीएफ को जब बनाया जाता है उसको बोलते हैं स्कैनड या इमेज ओनली पीडीएफ। और उसके अंदर फायदा क्या है, आप सर्च नहीं कर सकते। ये नुकसान है एक्चुअली, आप सर्च नहीं कर सकते। आप उसके अंदर सर्च करना चाहते हो, सर्च नहीं हो जाएगा नॉर्मली। और कंटेंट जो है वो लॉक्ड होता है इन स्नैपशॉट। स्नैपशॉट मतलब जब आपने फोटो उठाया, स्कैनर इमेज उठाई, तो जब आपने स्नैपशॉट उठाया, फोटो उठाया, इमेज आपने जब उठाई, तो क्या हो जाएगा, कंटेंट लॉक हो जाता है। जो भी कंटेंट है आपके सामने वो लॉक हो जाता है शक्ल, इमेज की फॉर्म में, स्नैपशॉट की फॉर्म में, लाइक इन इमेज की फॉर्म में। वो कंटेंट लॉक्ड इन स्नैपशॉट लाइक इमेज के जैसे, वो स्नैपशॉट की वजह से, फोटो उठाने की वजह से कंटेंट लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से आप एडिट नहीं कर सकते। तो याद रखो, इतना याद रखो, स्कैनड पीडीएफ या इमेज ओनली पीडीएफ सर्च नहीं कर सकते, उसके अंदर इजीली सर्चेबल नहीं है। और दूसरा, आप उसके अंदर एडिटिंग नहीं कर सकते, डिफिकल्ट एडिटिंग है, इजी एडिटिंग नहीं है। अब जो आपने ये फोटो उठा के हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बनाया, वैसा ही है ये भी, लेकिन एक है फर्क, यहां पे ये नॉट सर्चेबल था। यहां पे क्यों नहीं आप सर्च कर सकते, क्योंकि यहां पे कंटेंट लॉक हुआ, पता नहीं चलता इस सॉफ्टवेयर को कि कौन सा वर्ड क्या है, कौन सा वर्ड कहां पे है, किस तरह से सर्च करना है वर्ड को। यहां पे एक इमेज की शक्ल में आ जाता है। लेकिन इसी का बाई जो है उसको बोलते हैं स्कैनड सर्चेबल पीडीएफ। ये तीसरा टाइप है पीडीएफ का। और ये एक्चुअली क्या है, यहां पे भी आप स्कैन करते हो, फोटो उठाते हो, हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी आ जाता है फोटो, और पीडीएफ बन जाता है। और जो पीडीएफ बन जाता है उसको बोलते हैं स्कैनड सर्चेबल पीडीएफ। मगर उसको आप डायरेक्ट फोटो या इमेज से नहीं करते हो, उसको आप कैसे करते हो, उसको आप रीड कैसे करते हो, हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी कैसे करते हो, उसको आप स्कैन करते हो OCR की वजह से। और आपको पता है OCR क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इस डिवाइस की वजह से जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को, हार्ड कॉपी को स्कैन करते हो इनटू सॉफ्ट कॉपी, और ये सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ की शक्ल में जब आ जाता है, जब आप इस सॉफ्ट कॉपी को कन्वर्ट करते हो इनटू पीडीएफ, ये पीडीएफ को बोला जाता है स्कैनड सर्चेबल पीडीएफ। और एक बात याद रखना, ये सर्चेबल है, ये सर्चेबल नहीं है। इसको आप सर्च कर सकते हो, क्यों, क्योंकि टेक्स्ट को रीड किया स्कैनर ने, यहां पे रीड नहीं किया जाता है, कंटेंट लॉक हो जाता है, रीडिंग बिल्कुल नहीं, फोटो डायरेक्ट उठाया जाता है। यहां पे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, कैरेक्टर्स को पढ़ के, कैरेक्टर्स को रीड करके, टेक्स्ट को रीड करके स्कैन किया जाता है। टेक्स्ट को इस डिवाइस ने रीड किया, इस सॉफ्टवेयर ने, मतलब इस डिवाइस और सॉफ्टवेयर की वजह से रीड किया गया, तब जाके जब रीड किया गया तभी तो वो सर्च भी कर सकता है ना। उसको पता चला, रीड किया उसने, पीडीएफ लिखा है, इमेज लिखा है, स्कैन लिखा है, एक्सेल लिखा है, तो उसने टेक्स्ट को रीड किया जाता है बाय स्कैनर, इसीलिए ये सर्चेबल है। और आप इसमें इजीली एडिटिंग कर सकते हो, जैसे यहां पे आपने इजीली एडिटिंग की। अब है कुछ पीडीएफ व्यूअर्स या पीडीएफ रीडर्स। देखो भाई, ये है कुछ पीडीएफ व्यूअर्स या रीडर्स, जान लो इनको। ये पीडीएफ व्यूअर या पीडीएफ रीडर काम क्या करता है, ये ओपन करता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स को, ये इन फाइल फॉर्मेट्स को ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है। और 2020 में जो पॉपुलर है टॉप 10 पीडीएफ रीडर्स फॉर विंडोज है, वो कौन कौन से हैं याद रखना। एडोब एक्रोबैट रीडर DC, सुमाट्रा PDF, इसी तरह नाइट्रो रीडर, एक्सपोर्ट PDF रीडर, फॉक्सिट रीडर, गूगल ड्राइव, वेब ब्राउजर, स्लिम PDF, जेवेलिन PDF रीडर, PDF एक्सचेंज एडिटर। ये टॉप 10
PDF रीडर्स फॉर विंडोज है जो कि पॉपुलर है 2020 में। इसमें भी ये आपको याद रखना है, अगर एक ही याद रखना चाहते हो, याद रखना एडोब एक्रोबेट रीडर DC, ये एडोब की ही बनाई हुई रीडर है। जिस एडोब ने PDF को बनाया उसी एडोब ने इस रीडर PDF रीडर को भी बनाया, और एडोब वाले PDF रीडर का नाम क्या है? एडोब एक्रोबेट रीडर DC। और मैं आपको ये बताऊं कि इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो है 2015.0। 2015 में जो बनाया गया, 2015 में जो बनाया गया उसकी फुल फॉर्म, अगर मैं उस 2015 में जो बनाया गया उसका जो नाम है उसको 15.0 है। उसको 2015.0 भी बोला जाता है और 15.0 ओ नहीं 0 तो याद रख लीजिए एडोब एक्रोबेट रीडर का लेटेस्ट वर्जन जो है वो है 2015.0 या 15.0। 2015 में इसका लेटेस्ट निकला है। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस रीडर का अलग लेटेस्ट है और PDF का अलग। PDF क्या है? फाइल फॉर्मेट है। रीडर क्या है? रीडर है वो सॉफ्टवेयर जो PDF को रीड करेगा। अरे PDF क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये एक फाइल फॉर्मेट है, और ये क्या है? उस फाइल फॉर्मेट को रीड करने के लिए जो चाहिए सॉफ्टवेयर, उनको बोलते हैं PDF व्यूअर या रीडर। तो एडोब एक्रोबेट रीडर है, ये रीडर है, व्यूअर है। ओके, और PDF क्या है? वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। ये एक फाइल फॉर्मेट है जिसको रीड करने के लिए रीडर की व्यूअर की जरूरत है। अब आगे जानो एक बात, क्योंकि यहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेटेस्ट यहां पे लिखा है ये, और ऊपर मैंने लेटेस्ट कुछ और बोला। यहां पे आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। बहुत सारे कंफ्यूज हो गए इस मामले में। अब देखो, फाइल नेम एक्सटेंशन क्या होता है? आपको पता है फाइल नेम क्या होता है? सफिक्स में लगाया जाता है और पॉइंट PDF होता है यहाँ पे, ठीक है। फाइल का नेम आप कुछ भी दे सकते हो, उसके बाद .pdf होता है, .pdf। और याद रखना 1 जुलाई 2008 से पहले ये प्रॉपरेटी था, उसके बाद ये ओपन फॉर्मेट में आया, लेकिन कंप्लीटली ओपन नहीं आया। सिर्फ कुछ रीडर्स ओपन आ गए। कुछ रीडर के कुछ, जैसे कि ये रीडर्स हैं, ये ओपन है लेकिन कंप्लीटली ओपन नहीं है। आपको पे करना पड़ता है। आपको कुछ फंक्शंस मिलेंगे, बेसिक फंक्शंस मिलेंगे, लेकिन एडवांस्ड फंक्शंस, एडिटिंग वाले टूल्स, डिजाइनिंग वाले टूल्स, ग्राफिक्स वाले टूल्स, एडवांस्ड फंक्शंस आपको उसमें पेमेंट करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, 1 जून 2008 से पहले PDF रीडर्स, PDF जो थे वो प्रॉपरेटी थे, लेकिन उसके बाद ये ओपन आ गए, फ्री आ गए, लेकिन सिर्फ रीडर फ्री आ गए। एडिटिंग फ्री नहीं है। एडिटिंग के लिए आपको अब भी पैसा देना पड़ेगा। अब एक बात याद रखना, इसी डेट पे ISO स्टैंडर्ड ने इसको दिया था। ये स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्डाइज्ड एज ISO, और 32000 इसका नंबर था, जो कि याद आपको बिल्कुल नहीं रखना है, लेकिन ISO स्टैंडर्ड इसको मिला, मतलब स्टैंडर्ड ये माना गया। और ISO की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। एक बात याद रखना, ये जो PDF है ये बेस्ड है किस पे? पोस्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज पे। कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है कि जिससे ये PDF बनाया गया? तो बेस्ड ऑन पोस्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज। इस लैंग्वेज का ये इस्तेमाल किया जाता है। इस पोस्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज को भी क्रिएट एडोब ने ही बनाया। अच्छा, एडोब ने क्या बनाया? PDF। एडोब ने क्या बनाया? यहां पे देखो, सबसे फेमस, इस बात को याद रखना, रीडर भी। एडोब ने लैंग्वेज भी बनाई, जिस लैंग्वेज पे बेस्ड है ये PDF। ये PDF है बेस्ड ऑन पोस्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज। पोस्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज को किसने बनाया? एडोब ने ही, एडोब की कंपनी ने ही बनाया। और एडोब की कंपनी के 2 फाउंडर्स को भी आप याद रखना, क्योंकि PDF के मामले में इन दोनों का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। हो सकता है एग्जाम में कुछ भी पूछे, JK SSB। एडोब PDF की जो आइकन जो है ना, वो आइकन ऐसा होता है यहाँ पे। PDF ऐसा होता है। लेटेस्ट वर्जन जो PDF का है, PDF व्यूअर नहीं, रीडर नहीं, PDF का है, जो लेटेस्ट वर्जन है वो है PDF 2.0। जुलाई 2017 में इसका ये लेटेस्ट वर्जन आया। इनिशियल वर्जन या इनिशियल रिलीज क्या था? 15 जून 1993, PDF 1.0। एक इंपॉर्टेंट बात, ये है PDF, ओनली PDF जिसको एडोब ने बनाया। और एडोब ने पहली PDF कब रिलीज की? उसका नाम दिया PDF 1.0। कब रिलीज की? 15 जून 1993। एडोब ने उसी डेट पे रीडर भी निकाला।
क्योंकि पीडीएफ को रीड करना था ना। एडोब एक्रोबेट रीडर उसी डेट पे निकाला गया, और एडोब एक्रोबेट रीडर का जो इनिशियल वर्जन है ना वो यही डेट पे है, और लेटेस्ट वर्जन मैंने अभी बोला क्या है 2015 में, और उसका नाम क्या है लेटेस्ट वर्जन का 15.0, 2015 का लेटेस्ट वर्जन। लेकिन लेटेस्ट वर्जन पीडीएफ का ही क्या है 2.0, जुलाई 2017 में ये निकला, और रीडर 2015 में 15.0 है लेटेस्ट वर्जन। देखो ये है रीडर, अलग बात है रीड करने के लिए बहुत सारे आगे। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और, रीडर के लिए क्या आया, पहले आया वर्जन सेम टू सेम पीडीएफ 1.0 है ना, यहां पे आया एडोब एक्रोबेट 1.0, फिर आया 2.0, फिर 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, ऐसे ऐसे वर्जन्स आए रीडर्स के, व्यूअर्स के। लेकिन पीडीएफ के वर्जन पता है किस तरह आए, पीडीएफ के वर्जन पहला तो ये आया ना, पीडीएफ का वर्जन इनिशियल रिलीज पीडीएफ का रीडर सेम था, इनिशियल रिलीज पीडीएफ का और इनिशियल रिलीज पीडीएफ रीडर का एडोब एक्रोबेट का सेम ही था। फर्क वहां पे आपने देखा 1.0, 2.0, 3.0, लेकिन यहां पे पीडीएफ के मामले में 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 2.0 लेटेस्ट पीडीएफ की वर्जन है, लेटेस्ट पीडीएफ का रिलीज है जुलाई 2017 का। तो जुलाई 2017 का पीडीएफ का रिलीज है 2.0 है उसका नाम, और 2015 में लेटेस्ट जो आया वो है एडोब, उसका नाम है 15.0, ठीक है। लेटेस्ट इसका है 2017 वाला 2.0। ओके बाय।